टच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांच को चमकदार बनाने के लिए जिस तरह उसे साफ करने की जरूरत है और उसी तरह से यह प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित किया गया है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच दीपक जलता रहे, इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है। लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे, तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे और प्रशिक्षण वर्ग में जाने से पहले उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनसे प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, ये प्रशिक्षण कितना अलग होगा, क्योंकि सामने आपके नगरीय निकाय विधायकों का प्रशिक्षण है, भारतीय जनता पार्टी का रूटीन है। ये कुछ नई, इसलिए नया ऐसा क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस काम को करती रहती है। लेकिन नई विचारधारा के लोग भी आपके साथ आए हैं। आपको कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा में सभी लोगों की नई विचारधारा कोई नहीं है। तो सब राष्ट्रवादी विचारधारा, बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं सब। चलिए, बीडी शर्मा जी हैं, बोल रहे हैं कि प्रशिक्षण बहुत अलग है, लेकिन यहाँ सबकी विचारधारा एक ही है और वो है राष्ट्र की। जो लोग आए नए वो भी इसी विचारधारा के हो गए। विपिन के साथ मनोज सैनी, ID24। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन पहुंचे और प्रशिक्षण वर्ग में जाने से पहले उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंदिर की साफ सफाई पर ध्यान देने की भी बात कही। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सर, महाकाल के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन महाकाल में जब भी आप पहुंचते हैं तो नई सौगातें भी मिलती है। क्या ये माना जाए कि महाकाल पर नजर हमेशा आपकी रही है, लेकिन इस बार कुछ नया? मैं तो सेवक हूँ महाकाल की नगरी का। जी। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उज्जैन पहुंचे। प्रशिक्षण वर्ग से पहले मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो गया और मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सर, प्रशिक्षण यूं तो अनवरत भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन क्या ये प्रशिक्षण कुछ अलग होगा, क्योंकि सामने नगरीय निकाय भी है, 2023 तक भी आप? हर प्रशिक्षण अपने आप में अलग होता है। जब टेक्नोलॉजी बदलती है या परिस्थिति बदलती है तो नए परिवेश में, नए प्रकाश में प्रकाशित होना पड़ता है। लेकिन इस नए परिवेश में बहुत लोग ऐसे भी आए हैं जो अब नए हैं पर आपके हो गए। स्वाभाविक रूप से अलकनंदा, त्रिवेणी जब आके गंगा जी में मिलेंगी तो सब गंगा जल हो जाएगा। तो ये माना जाए कि वो आज पूरी तरह गंगा जल में हो जाएंगे या हो चुके? नहीं, हो चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की एक पूर्व मंत्री है, वो महिलाओं पर कई तरह के आरोप लगा दिए, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। उनकी मानसिकता, उनकी कांग्रेस की संस्कृति, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो और महिला होगी महिला पे लगाए, सोचनीय और चिंतनीय है। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप कहीं कुछ हो सकते हैं, वो लगा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का मसला है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ जो भी आता है वो ये बहती हुई एक नदी है और यहाँ सब एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस से आने वाले लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के। विपिन के साथ मनोज सैनी, ID24 भोपाल।
तो वहीं दूसरी ओर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग से भी खास बातचीत की मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। आइए सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हैं। वैसे तो प्रशिक्षण चलता रहता भारतीय जनता पार्टी का, पर अभी जो सत्र हुआ होगा तो इसमें क्या, हालांकि आप बताते नहीं हैं आप लोग, फिर भी क्या होता है इस प्रशिक्षण में? क्लियर बताते, क्यों नहीं बताते? बताते ना जी बताइए ना। निरंतर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना, निरंतर अंत्योदय के लिए काम करना, निरंतर जनता की सेवा में लगे रहना, जनप्रतिनिधि का दायित्व ईमानदारी के साथ भलीभांति निर्वाह करना। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय भी है, 2023 की तरफ आप लोग ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो ही गए, वो सब चर्चा भी होती है अंदर? हर पल, हर दिशा, हर समय देश, समाज और संगठन, इसके लिए काम करना, यही दीनदयाल उपाध्याय जी की कार्यपद्धति थी, यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कार्यपद्धति थी, यही अटल जी की कार्यपद्धति थी, यही आडवाणी जी की कार्यपद्धति थी, यही मोदी जी की कार्यपद्धति है, यही वर्तमान में आज की हमारी कार्यपद्धति। जो दिया जला है उस दिए को, प्रकाश को, समाज को रोशन करने के लिए निरंतर सक्रिय रहना और हर पल इस समझ के कि कल का भरोसा नहीं है, आज सारे दायित्वों को समाज हित में, राष्ट्र हित में पूरे करूं। दिया जल रहा है, इस समय राम का नाम भी चल रहा है, तो इस राम के नाम की चर्चा भी चल रही है। राम का नाम तो अखंड है। अब वो बेईमान है जो मानने के लिए तैयार नहीं थे। राम तो हम ये मानते हैं कि अगर सूरज की किरणें आई हैं तो राम के कारण, चंद्रमा में शीतलता है राम के कारण, जिस जमीन पर, धरती पर हम खड़े हैं तो राम के कारण, ये समुद्र लहराता है तो राम के कारण, पेड़ पशु पक्षी सब में अगर जीव घूम रहा है तो ये केवल राम के कारण। तो हम तो राम के थे, जब 2 थे तब भी राम के थे, 200 थे तब भी राम के हैं, आज 319 है तब भी राम के हैं, और 3000 भी हो जाएंगे तब भी राम के लिए, जिएंगे राम के लिए, करेंगे राम का और मरेंगे भी राम के लिए। अंदर 126 है, वो भी सब राम के, तो राम की बात हो रही है। हाँ, तो हम राम के लिए तो कर रहे हैं, और क्या है, ये राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है। जिसने राम से हटाकर कल्पना की, महात्मा गांधी जी ने भी जब कहा कि दुनिया, अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन करना है, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ 100 बातें की तो लोगों को कितनी पल्ले आई नहीं है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि देश में राम राज लाना है, तो गांव में बैठा हुआ किसान, मजदूर, अनपढ़, पढ़ा लिखा, सड़क पर चलने वाला राहगीर सब उठकर खड़े हो गए, क्योंकि राम राज आ रहा है। राम राज, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज, सब राम राज की कल्पना। तो राम हमारे हृदय में है, जो राम बापू के हृदय में थे, जो काम बापू के संकल्प के थे, वो काम पूरा कर रही है आज हमारी पार्टी। लोग नए आए वो भी यही सीख रहे हैं। सब सीखे, नए पुराना को। ये तो ऐसा समुद्र है, गंगा जी है, गंगा जी में जो गोता लगाता है, हर हर गंगे का जो नारा लेता है, महादेव उसके सर पर सवार होता है, सब राम काज में जुट जाता है। महादेव की नगरी में भी है। हाँ, तो यही तो है। आप देखिए, हम जाना कहाँ चाह रहे थे, ले महादेव यहाँ लेके आ गए। चलिए, ये मेरे साथ रामेश्वर शर्मा थे। बड़ी दिलचस्प बातें हैं, और प्रशिक्षण शिविर में यही सब होता है। दरअसल कोई कहीं हो, किसी जगह बैठा हो, वो महल का हो या किसी और का, लेकिन यहाँ तो प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण में सब एक साथ नजर आते हैं। जो बड़ा है वो नीचे होगा, जो नीचे है वो ऊपर होगा। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 उज्जैन। विश्वास सारंग है मेरे साथ, मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। विश्वास जी, क्या कहेंगे, आज फिर आप लोग ट्रेनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? हालांकि आप लोग तो ट्रेनिंग ले चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर, हर समय हमारा प्रशिक्षण का एक कैलेंडर फिक्स है। देखो, ये हमारे लिए नया काम नहीं है, और या किसी कारण से ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो हर स्तर का कार्यकर्ता हर समय ट्रेनिंग लेता है और उसके माध्यम से जनता की सेवा करने का संकल्प लेता है। लेकिन अभी आपके सामने चुनौतियां होंगी नगरीय निकाय की भी, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशिक्षण हो रहा है, मुझे आश्चर्य है इस तरह की बातें चर्चा। हम कोई प्रशिक्षण की बात नहीं, ये तो बीजेपी का नगरीय निकाय में हम जीतेंगे भैया। देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, जनता को लगता है नगर में भी हमारी सरकार होगी, तभी तो विकास होगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये प्रशिक्षण इसलिए कि इसमें वो लोग भी है जो अब आपके हो गए, लेकिन कभी कांग्रेस रहे। देखिए, अब वो हमारे मैंने सुबह भी ये बात बोली कि वो कमल से जीत कर आए हैं विधायक बनकर, भाजपा के विधायक। अब इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग करना ठीक नहीं है। कितने सत्रों में ये होने वाला, क्या खास, मतलब इस सत्र में टोटल मिलाकर समापन और वो करके 7 सत्र होंगे। चलिए, विश्वास सारंग है जो कह रहे हैं कि 7 सत्रों में ये होगा, लेकिन बीजेपी में ये अनवरत चलना वाला एक सिलसिला है, और इस प्रशिक्षण में तमाम सारे लोग पहुंच रहे हैं। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 उज्जैन। तो वहीं मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। आइए सुनते हैं।
यशोधरा राजे जी हैं इस वक्त और शामिल होने पहुंची है प्रशिक्षण में। जी, भारतीय जनता पार्टी से आप लोग जुड़े रहे, पूरा परिवार, राजमाता सिंधिया जी की बात करें, आपकी बात करें, लेकिन बीजेपी का प्रशिक्षण अलग क्यों कहलाता? कांग्रेस और बीजेपी में क्या यही फर्क है कि यहाँ हर व्यक्ति प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ता है? आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, जी। तो उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आइडियलिज्म से जुड़े हैं, नाम से नहीं जुड़े। वैचारिकता, नैतिकता, ये सब चीज़ों से जुड़े हैं। और जो दीनदयाल जी के मार्गदर्शन में जो लिखा गया है, जो कहा गया है, उसी को लेकर हम चलते हैं। अंत्योदय का मिशन है, भारत का विकास है, इतना बढ़िया हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। तो तरह तरह की बातें, अब नवाचार क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में चलेगी, ये सब चीजें आज मुख्यमंत्री जी ने और नरोत्तम जी ने बहुत अच्छे से, विधि शर्मा जी ने बहुत अच्छे से कहा, अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि एक अब नई पीढ़ी निकल रही है, उसके लिए हम कैसे प्रशिक्षण करें, कैसे उनको बताएं, ये सारी चीजें हम विचार विमर्श करके आगे बढ़ते हैं। आप पीढ़ी परिवर्तन की बात कर रही हैं, बहुत दिलचस्प है भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के साथ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग नए जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चाहे हम ज्योतिरादित्य जी की बात करें, बाकी तमाम सारे लोगों की, लेकिन जब प्रशिक्षण होता तो यहाँ ये खासियत देखने को मिलती है, यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। वही आपने कहा तो मुझे क्या उत्तर देना है, क्योंकि आपने जो कहा वो पूरा कहा, आज वही देखने को मिला। और अच्छी बात तो ये थी कि जब मुख्यमंत्री ने कोई प्रश्न पूछा भारतीय जनता पार्टी की और कार्यकर्ता की मूल चीज क्या होती है और हमारा लक्ष्य क्या होता है, तो उनने दत्तीगांव जी की तरफ देखा, तो दत्तीगांव जी खड़े होकर कह दिया कि अंत्योदय और भारत का विकास। तो ये मूल चीज है। तो अब नए नए जो लोग जो पार्टी से जुड़ रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा जो रास्ता है वो एक अलग रास्ता है। और सिर्फ एक नाम को हम पूछते हुए नहीं चलते हैं, हम तो अपने विचारधारा जो पहले से ही हमें जो मार्गदर्शक हैं उनकी विचारधारा पे चलते हैं। मेरे साथ यशोधरा जी थी, कह रही थी कि यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि ये भी बताया कि प्रशिक्षण का जब पहला सत्र हुआ तो किस तरह की दिलचस्प चीजें देखने को मिली। खास बात ये रही कि दूसरी पीढ़ी अब आगे आ रही, उसको कैसे आगे बढ़ाना, इस पर चर्चा हुई है। विपिन के साथ मनोज सिन्हा, IN24 उज्जैन। प्रभुराम जी, आपके पास कई चुनौतियां इस समय, तो वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले भी था और वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकारें बदली, अब आप बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा मतों से जीते, लेकिन ये पहले आपका ट्रेनिंग होगा जहां आप लोग ट्रेनिंग पाने जा रहे हैं, कितना क्या लग रहा है आपको, क्या लेके जाने वाले यहाँ से? अब आज आए हैं, जो भी हम लोगों को गाइडलाइन और प्रशिक्षण जिस तरीके का मिलेगा उस पर चलने का हमारा आगे का रहेगा। कितना अलग है बीजेपी और? बीजेपी एक संगठित और एक अनुशासित पार्टी है और उसमें जो पार्टी तय करती है उसके अनुसार सब लोग उसका काम करते हैं। कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण रहता है। व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सत्ता से संगठन के बीच में समन्वय की बात भी कही जा रही, तो क्या समन्वय बराबर है यहाँ या कुछ कमी है? यहाँ पूरी तरह समन्वय है और सब संगठन के हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। इस दौरान हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी ने मंत्री तुलसीराम सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया से भी खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नहीं, हम तो पूरा भगवा में हो ही चुके हैं, पूरी आचार संस्कार सब हमारे इसमें समावेश है। तो देश को जरूरत है भगवा में? नहीं, पूरे विश्व को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी। जो देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी। पूरा विश्व जानता है कि विश्व के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका सोच, उनका चिंतन, उनकी कार्य करने की शैली को पूरा विश्व पसंद करता है। कल एक बड़ा बयान दे दिया विजय लक्ष्मी साधो ने माननीय गौड़ जी को लेकर, आपकी पुरानी सहयोगी नहीं है? हमारी छोटी बहन है। मैंने कल भी कहा कि एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी हैं, जो बेटी की पूजा करता है। वो पूर्व कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारी बेटियों को, मां शक्ति को आइटम बोलते हैं। अब हमारी छोटी बहन साधो को ये पता नहीं है कि जो सोच कांग्रेस के अध्यक्ष है वो सोच उसी का होगा। एक जो आप जानते हैं कि माननीय गौड़ जी ने लगातार इंदौर का विकास में, देश में इंदौर का नाम स्थापित किया स्वच्छता के अंदर। एक बार नहीं, 4 बार वो माननीय गौड़ जी ने किया है। इस प्रकार की टिप्पणी करना
कोई इस मध्य प्रदेश में कर सकता है तो कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। और मैं तो विजय लक्ष्मी साहू जी को बोलता हूँ, ये कल आप पे भी कोई टिप्पणी करेगा, ये अच्छी बात नहीं, मार शक्ति का अपमान है, उनका अपमान नहीं, मार शक्ति का अपमान है, विधायक का अपमान है, हमारे इंदौर का अपमान है, महापौर का अपमान है। जिस हमारी आदरणीय माननीय गौड़ जी ने इस महाअहिल्या की नगरी का गौरव राज के चरित्र पे 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 दिलाया, वो माननीय गौड़ जी थी। लेकिन कल प्रत्याशी घोषित कर दिया कांग्रेस, तो क्या हो गया? पूरे मध्य प्रदेश के नगर इकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा। शुरुआत अलग कर दी कांग्रेस ने कुछ इस बार। अब उनके पास बचा क्या शुरुआत करने के अलावा? भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में महेंद्र सिंह सिसोदिया समेत तमाम सारे विधायक पहुंचे, लेकिन महेंद्र जी बहुत अलग है बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन वास्तव में आप ऐसा मान रहे हैं क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है और जो संगठन है, उसकी गतिविधियां और उसका अपना एक अलग अंदाज है। और आज ये हमारे शायद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का पहला प्रशिक्षण है जो आज हम करने जा रहे हैं। क्या कुछ लेकर यहाँ से जाने वाले, और जैसा आपने भी कहा कि हाँ निश्चित रूप से अलग है, क्या अलग दिखाई देता है? बहुत कुछ अलग है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे कार्य करता है और एक प्रगतिशील संगठन है जिसकी सोच है कि सबको मिलाकर और एकजुटता के साथ काम करने की। आप लोग चूंकि कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, अब बीजेपी में आप हैं, अब तो पूरी तरह बीजेपी के भगवा में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि सब जगह से अब आप लोग भगवा में हो गए? बिल्कुल आत्मा से भगवा हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी हो चुकी है। ये बदलाव कैसा कर, इसके बहुत से कारण हैं, कभी मिलेंगे तब बात। कैसा एहसास है इस बदलाव का? बहुत अच्छा, अति सुंदर, हम अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर। और इसके बाद हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी ने बात करी कृष्णा गौर और सुरेश राजखेड़ा से। आइए सुनते हैं। कृष्णा गौर जी हैं मेरे साथ, विधायक है भोपाल से। आज आप लोग शामिल हुए, आप लोग भी कई प्रशिक्षण ले चुके हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण में वो लोग भी हैं जो नए लोग आपसे जुड़े हैं। हाँ, खुशी है, नया हमारे परिवार में नए सदस्यों का आगमन हुआ है और नए सदस्य भी हमारे परिवार की परंपराओं से जुड़े, पार्टी की विचारधारा से जुड़े, इस दृष्टि से प्रशिक्षण वर्ग आयोजित है और उन्हें भी बहुत खुशी है प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने की। वो आपको उनके चेहरे से देख के पता चल रहा होगा। आप नगरीय निकाय महापौर रही हैं भोपाल की, और ये जो प्रशिक्षण है ऐसे दौर में हो रहा है जब आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी दिखाई देंगे, तो क्या ये माना जाए कि कुछ ना कुछ इसकी चर्चा इस यहाँ होगी जिसमें आप आगे अपना टारगेट तय कर सकें? स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण वर्ग ऐसे समय में हो रहा है जब नगरीय निकायों के चुनाव दस्तक दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से नगरीय निकायों के संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चा यहाँ होगी, पार्टी की गाइडलाइन तय होगी और पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्य योजना बनेगी। प्रशिक्षण का पहला सत्र संपन्न हुआ, लेकिन इस सत्र महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसमें वो लोग भी शामिल हुए जो कभी कांग्रेस में थे, अब तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश धाकड़ साहब भी है, मंत्री है मेरे साथ। कैसा रहा ये प्रशिक्षण? बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहा, पहला प्रशिक्षण था, उसमें हमारे लोकप्रिय महाराज साहब भी उसमें उपस्थित रहे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से हम सब लोगों को गाइडलाइन दी और हम सब लोगों ने मन में ठाना उन पर हम सब अमल करेंगे और उसको क्षेत्र में जाके बहुत अच्छा लगेगा और क्षेत्र में भी जाके हम अपने अपने क्षेत्र में अपने लोगों को भी बैठ के इस तरह का शिविर में भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाऊंगा, जिससे सारे परिवार को एकजुटता मिलती है, परिवार के मतभेद दूर होते हैं और अच्छे से हम सब लोग बैठ के काम करते हैं। अंदर बात यही होती है कि एकजुटता बनाए रखें, सत्ता और संगठन के बीच। यही रहा कि हमको क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए, जब हमको इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है तो हम सबको साथ रह के सबका विकास हम कैसे कर सकें, उस पर बहुत जोर से चर्चा हुई और सबका एक ही मत है। और एक बात हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी कही कि ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ेंगे जहां हम नल जल से पानी अपनी माँ बहनों को हम नहीं दे पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा। मतलब विकास पर ही बात हो रही थी? केवल विकास पर बात हुई थी और विकास को ही आगे बढ़ाना हम सब लोगों। लेकिन नयापन आपके लिए रहा होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में, और ये इस तरह के प्रशिक्षण, तो आपको लग रहा है कि वास्तव में बहुत फर्क है बीजेपी? वास्तव में ये जमीनी पार्टी है और ये हकीकत जमीन से चली है। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, कांग्रेस का संगठन बिखर गया था, वहां संगठन नाम की चीज नहीं रही थी। यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन और सत्ता दोनों साथ साथ मिलकर जो विकास की बात करेंगे तो क्षेत्र में विकास निश्चित हो। चलिए, सुरेश राठखेड़ा जी है, कह रहे हैं कि प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ेंगे, यही बात कही गई और मुख्यमंत्री जी की यही मंशा रही। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24 उज्जैन। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और ओम प्रकाश सकलेचा से भी बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। आइए सुनते हैं बातचीत के अंश।
राजवर्धन सिंह है मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री। और राजवर्धन जी, आप अब तो खैर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हो गए, लेकिन इस तरह का प्रशिक्षण मुझे लग रहा पहली दफा होगा जब आप लोग बतौर विधायक बनकर यहाँ प्रशिक्षण ले रहे होंगे। कितना अलग है बीजेपी और कांग्रेस? काफी अलग है, मेरे ख्याल से जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशिक्षण हो रहा है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है और बेहतरी के लिए सीखता है। और जब विधायकों की ऐसे शिविर और प्रशिक्षण होता है तो मेरे ख्याल से उससे उनके क्षेत्रों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि जब वरिष्ठ लोग आते हैं मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे बेहतर काम किया जाए, कैसे बेहतर समय का सदुपयोग किया जाए, कैसे बेहतर संसाधनों का सदुपयोग किया जाए और कैसे बेहतर अनुशासन में रह के कार्य किया जाए, तो हमको बहुत सीखने को मिलेगा। लंबा वक्त बीत गया यहाँ, जैसा मैं आपसे वही कह रहा था कि बहुत अलग है ये प्रशिक्षण। लेकिन ऐसे दौर में प्रशिक्षण हो रहा है जब नगरीय निकाय के चुनाव भी है और तमाम तरह की चुनौतियां भी होगी। बीजेपी, हालांकि बीजेपी कभी कोई चुनौतियां मान के नहीं चलती है, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तक घोषित कर दिया नगरीय निकाय। देखिए, संगठन महत्वपूर्ण होता है और हमारा संगठन नित्य नित्य काम कर रहा है। अभी आजीवन निधि का कार्य भी चल रहा है। आप देखिए, हर गांव में हमारा संगठन पहुंचा है, बूथ स्तर तक संगठन पहुंचा है। और जैसे कांग्रेस में फर्जी तरीके से मेंबरशिप कर दी जाती थी, पैसे भरे जाते थे, कैसे भरे जाते थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता के पास जाया जा रहा है और स्वेच्छा से वो समर्पण कर रहा है, संगठन को मजबूत कर रहा है। तो ये नींव है, यही चुनाव जिताती हराती है। तो ये मानकर चला जाए कि यहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? नहीं, यहाँ विधायकों की ट्रेनिंग है। आपके दो प्रश्न है, एक तो इससे क्या फायदा है और एक नगर निकाय चुनाव और संगठन का। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस भले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिए होंगे, लेकिन हमारा संगठन अभी भी कार्यरत है। हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमारा संगठन शिथिल है, हमारा संगठन कार्यरत है। चलिए, राजवर्धन जी हैं मेरे साथ और कह रहे हैं कि ट्रेनिंग से हम टारगेट की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अलग है। विपिन के साथ मनोज सनी, i24 उज्जैन। मेरे साथ ओम प्रकाश सकलेचा है, लंबे समय से संगठन के हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो संगठन से और बीजेपी को मुझे लगता खड़े करने वाले पिता रहे। और आज जब ओम प्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश सरकार में लघु उद्योग मंत्री तो बेहतर समझ, वो कह रहे हैं कि बंटवारे का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ कुछ लोग कांग्रेस के कुणाल चौधरी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ये बंटवारे का प्रशिक्षण है। बंटवारे का प्रशिक्षण है। जनसंघ के जमाने से प्रशिक्षण की हमारी आदत रही है। सन 57 से मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, तब से मैं लगातार देखता हूँ। उस जमाने में जनसंघ से प्रशिक्षण और शिविर लगते रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से परफेक्शन तक पहुँचते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनने प्रशिक्षण ना करके अब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशिक्षण ना करने का उनका टूटने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस टूटते टूटते कितने टुकड़े टूटे कि उसका एक गिनती भी नहीं है। मतलब वो गाने गा रहे, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। विषय तो वही है, कहने की जरूरत है कितने बार डिवीजन हुए, कितने बार क्या हुआ, और वो सब डिवीजन ही उनको इस गढ़ तक लेके पहुंचे हैं। तो कह रहे हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा है, हमें क्या बताएंगे, प्रशिक्षण नहीं लिया इसीलिए तो ये हाल हो रहा है कांग्रेस के, ऐसा कह रहे हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी। तो वहीं ओपीएस भदौरिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल से भी बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। आइए सुनते हैं बातचीत के अंश। मध्य प्रदेश सरकार के ओपीएस भदौरिया साहब है मेरे साथ, मंत्री है। भदौरिया साहब, कितना अलग है बीजेपी और कांग्रेस? अब तो आप बीजेपी में ढल चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या फर्क है? कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं था और विधायक और मंत्रियों का विचार कोई महत्व नहीं रखता था, सारे निर्णय हमारे ऊपर थोपे जाते थे। पर भारतीय जनता पार्टी में हमने ये महसूस किया है कि एक सामूहिक विचार विमर्श, एक दूसरे के विचारों को अहमियत देना और खास तौर से हर निर्णय में मंत्रियों और विधायकों की राय लेना, ये अपने आप में बहुत अनुपम भी है और अद्भुत भी है, और ये पार्टी का कार्य बेहद सराहनीय है और इसलिए ये एक नया और अलग अनुभव है। आपके लिए पहला प्रशिक्षण होगा या इससे पहले आप प्रशिक्षण ले चुके? नहीं, ये मेरा पहला ही प्रशिक्षण है। तो ये माना जाए कि प्रशिक्षण से जो कुछ आप लेकर जाएंगे उससे और एक नई ऊर्जा का संचार होगा? निश्चित रूप से नई ऊर्जा का संचार होगा।
एक नए विचारधारा के साथ हम जाएंगे और इस तरह के विचार मंथन से, प्रशिक्षण से पार्टी भी मजबूत होगी और सरकार भी अच्छा परिणाम दे पाएगी। आने वाले दिनों में कई चुनौतियां आपके साथ, नगरीय निकाय के चुनाव भी दिखाई दे रहे हैं, फिर 2023 तक आप पहुंच चुके होंगे, कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं ये था कि वो नगरीय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई थी। हमने उस सत्ता में आते ही उस विधान को बदला है। हम जनता को सामूहिक निर्णय में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से सारे नगरीय निकाय चुनाव हम अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। चलिए, ओपीएस भदौरिया है, कह रहे हैं कि बहुत अलग है बीजेपी कांग्रेस, और निश्चित रूप से जो लोग कांग्रेस से यहाँ पहुंचे हैं इनके लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होगा। विपिन के साथ मनोज सैनी, ND24 उज्जैन। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे। प्रशिक्षण आप लोग लेते रहे हैं कुलस्ते साहब, लेकिन ये प्रशिक्षण कितना अलग होगा, क्योंकि सामने बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, उस तरह की चर्चाएं भी है, विपक्ष अपनी जगह बात कर रहा है, आप लोग अपनी बातें कर रहे हैं। देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से होते रहे हैं। चूंकि पिछले समय विधायकों का प्रशिक्षण नहीं हो पाया था, तो एक बार विधायकों के साथ में मिलना होगा और बाकी गतिविधियों के बारे में बातचीत होगी। सामान्य तौर से जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, खासतौर से विधायकों को, उनका प्रशिक्षण है। मध्य प्रदेश में ढांचा बदला है, बदलने का मतलब सरकार जब आई, जब कांग्रेस के कुछ लोग आपसे मिले, अब तो सभी बीजेपी के हैं, वो भी इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे, तो क्या मूल मुद्दा यही रहेगा कि वो लोग प्रशिक्षित हो जाए? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। विधायक जो हमारे हैं बीजेपी के, उन विधायकों का प्रशिक्षण है, और इसलिए सामान्य तौर से विधायक एक बार निर्वाचित होने के बाद उनके साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बाकी पार्टी के कार्यक्रमों की योजना, सरकार के बारे में बातचीत होती है, और उसमें काम करने का जो एक प्रकार का उनका अनुभव, और उसको शेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि और काम को आगे बढ़ाते हैं। यही प्रशिक्षण के दृष्टि से आगे हम करते हैं। मेरे साथ प्रहलाद पटेल जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था में अभ्यास वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करें। वो कार्यकर्ता कोई भी हो, कितना ही उसको वर्ष हो जाए काम करते हुए, इसलिए ये महत्वपूर्ण काम है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव से भी बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। आइए सुनेंगे बातचीत के अंश। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण है और तमाम सारे लोग पहुंचे। गोविंद राजपूत है मेरे साथ इस वक्त, मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री। गोविंद जी, दो विचारधाराओं से आप होकर गुजरे, एक वो विचारधारा जिसको आप छोड़ा है, ये वर्तमान की विचारधारा, तो क्या पूरी तरह अब इस विचारधारा में रच बस गए आप? पूरी तरीके से ना केवल रच बच गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव जीत कर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और 41,000 मतदाताओं ने जिताकर भेजा। अब मैं पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की जो आज वर्ग है, इस वर्ग में जो मंथन निकलेगा, वो मंथन जो अमृत निकलेगा इस मंथन के बाद, वो कार्यकर्ताओं की बहुत काम आएगा, उनमें एनर्जी देगा। कितना अलग है दोनों संगठन, चूंकि आप उसमें यूथ से लेके वहां तक आप पहुंचे, तो यहाँ भी आप? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी है, और इसमें निश्चित रूप से मैंने जो देखा है कि जो इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं उनमें दिखावा नहीं होता, उनमें वास्तविकता होती है। कांग्रेस पार्टी में हमने देखा था कि वहाँ बहुत लंबा नहीं होता था, वहाँ तो एक औपचारिकता होती थी। लेकिन सामने चुनौतियां हैं, नगरीय निकाय भी है और बाकी चुनाव भी, तो क्या इस प्रशिक्षण के बाद एक नई ऊर्जा? नगरीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, और कार्यकर्ता बिल्कुल मिलिट्री की तरह तैयार रहता है कि जहां कहो वहां लड़ने को तैयार है, झगड़ने को नहीं, लड़ने को तैयार है, और काम पर पूरी ताकत से काम करने को तैयार है। तो ये माना जाए कि एक नई ऊर्जा के साथ एक नया संचार भी दिखाई। तो मैंने कहा ना, जो आज 2 दिन के इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा, वो कार्यकर्ताओं को बहुत ताकत देगा। चलिए, 2 दिन के मंथन के बाद अमृत नजर आएगा, लेकिन अमृत निकलेगा, ऐसा गोविंद राजपूत का कहना है। पर यही बदलाव है, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, और विचारधारा भी बीजेपी की है। विपिन के साथ मनोज सैनी, N24 उज्जैन।
आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूरी तरह कई बार प्रशिक्षण ले चुके होंगे, लेकिन ये प्रशिक्षण कुछ अलग होगा क्योंकि एक नई विचारधारा के लोग भी आपके साथ अब आपकी विचारधारा के साथ मिल रहे हैं। अब ये सारी बातें अंदर पता चलेगी क्या होना क्या नहीं, क्योंकि कोई एजेंडा है नहीं। विषय सूची, कार्य सूची, किस विषय पे चर्चा होगी, सारी बातें अभी तक नहीं आई, तो इस कारण से अभी कुछ भी कहना गर्व में है। जब आज का बैठक की आज की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद ही कुछ समझ में आ पाएगा क्या है। बीजेपी ने कभी किसी चुनौती को नहीं माना, हमेशा आप लोग चुनावी मोड पर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में नगरीय निकाय भी है या बाकी चुनाव भी जो होना है, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो बनेगा। कोई चुनौती नहीं, सारे चुनाव जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गोपाल भार्गव जी है, बहुत सधे हुए नेता है और ये जानते हैं कि कब क्या बोलना, कह रहे प्रशिक्षण के बाद स्पष्ट होगा क्या होगा, लेकिन सारे चुनाव हम जीतेंगे। विपिन के साथ मनोज सनिया, N24। तो महाकाल की नगरी में सरकार मौजूद है और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज भी हो चुका है। देखना होगा कि आखिर मंथन चिंतन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तमाम दिग्गज इस दौरान उज्जैन में मौजूद हैं और 7 सेशन में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर इस प्रशिक्षण शिविर से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।